हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग वर्णमाला टॉपिक को कवर कर रहे हैं और ये वर्णमाला टॉपिक का आज लास्ट वीडियो होगा और इसमें हम कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे आज, कि जैसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, और अल्पप्राण महाप्राण के बारे में भी हम लोग आज जानेंगे। तो वर्णमाला टॉपिक हम लोगों को चल रहा है। तो आज देखना है कि ये टॉपिक है कि प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। यानी प्राण तत्व यानी वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार का होता है। और जो है कामता प्रसाद गुरु ने बाल पर्यंत के आधार पर व्यंजन को 2 प्रकार से बताया है। नंबर 1 आपका अल्पप्राण है, नंबर 2 आपका महाप्राण है। अल्पप्राण का मतलब होता है कम वायु, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख और नाक से कम वायु बाहर निकलती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। इसकी संख्या 31 होती है। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण पहला और तीसरा और पांचवा, यानी विषम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण जो भी होगा वो आपका अल्पप्राण कहलाएगा। और इसमें अंतस्थ व्यंजन आते हैं और सभी 11 स्वर आते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, या रा ला व को लेकर के का वर्ग में आपका पहला तीसरा पांचवा, इसी प्रकार से चा वर्ग में जो है पहला तीसरा और पांचवा, यानी कि विषम वर्ग जितने भी होंगे वो आपके अल्प प्राण कहलाएंगे। जैसे आपका दिया गया है का गा अंगा, चा जा इया, टा डा अणा, ता दा ना और पा बा मा, ये सब आप क्या हैं, अल्प प्राण हैं। महाप्राण के बारे में देखेंगे। महाप्राण क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से अधिक वायु निकलती है, कहने का मतलब अधिक वायु वाला, उसे हम जो है क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का आपका पहला और चौथा जो वर्ण होगा वो आपका महाप्राण कहलाएगा। और इसमें ऊष्म व्यंजन भी आता है। ऊष्म व्यंजन कहने मतलब सा और सा हा, ये सब आप क्या हैं, ये आपके जो हैं ऊष्म व्यंजन हैं। और आपका जो होगा इसमें ऊष्म व्यंजन आएगा और ढा आएगा। इसी के साथ में आप देखिए इसमें पहला और जो है चौथा रहेगा। तो नहीं, दूसरा और चौथा रहेगा। दूसरा से का वर्ग में आपका आएगा तो खा और घा आएगा, चा वर्ग में छा और झा आएगा, टा वर्ग में ठा और डा आएगा, और ता वर्ग में था और धा आएगा, और पा वर्ग में फा और मा आएगा। इस प्रकार से महाप्राण ये कहलाएंगे। और मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं। यानी मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 दृढ़ व्यंजन, नंबर 2 शिथिल व्यंजन, नंबर 3 आपका हो जाएगा मध्यम व्यंजन। दृढ़ व्यंजन टा भा डा ढा, ये आपका हो जाएगा। और शिथिल व्यंजन क्या है, का ना मा या रा ला, ये है आपके। और मध्यम व्यंजन क्या है, चा बा सा है। तो ये इस प्रकार से पूछा जाएगा आपका। और आगे जो है उसमें आज हम देखेंगे क्या है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या आपका 53 होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 प्लस जो है आपके 2 आयोग वाग मिला करके 13 टोटल होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछा जाएगा तो 11, कुल स्वरों की संख्या पूछा जाएगा तो आपका 13। कुल व्यंजनों की संख्या आपका जो होता है वो 40 होता है, यानी 39 प्लस एक विशिष्ट आपका हो जाएगा व्यंजन, तो 40 हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार सामान्यतः व्यंजन या मूल व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई है। अगर मूल व्यंजन पूछा जाएगा तो 33, कुल व्यंजनों की संख्या पूछा जाएगा तो आपको 40 लगाना है ऑप्शन में। उसी प्रकार से देखेंगे वर्ण विच्छेद, व्यंजन यानी स्वर के साथ
जब व्यंजन स्वर के साथ व्यंजन का आप विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, यानी कृपण जो लिखा गया है। और मातृभूमि का इस प्रकार से करेंगे, मात्र का करेंगे, क्रम का करेंगे, का, रा, आ, मा, आ। जिस प्रकार से आपका जो है मुख से आपके ध्वनि निकलेंगे उसी प्रकार से जो है इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे। तो ये सब इस प्रकार से आपको करना है जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है। और जो है इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं उसकी बात हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे बना है, कोष्ठ या अल्प प्राण घोष स्वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो आप जान रहे हैं अल्प प्राण में आपका कौन कौन आता है। अल्प प्राण में आपका जो है पहला, तीसरा और जो है पांचवा वर्ण जो आते हैं ये आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बा आपका क्या है, अल्प प्राण है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे कि जो है आपका कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है। तालव्य वर्ण में क्या आता है आप देख लीजिए, यहाँ लिखा गया है चा, छा, जा, झा, या, सा या ई और बड़ी ई। तो तालव्य वर्ण कौन सा नहीं है, तो आपका ये सब है, लेकिन ये आपका ऑप्शन डी जो सा नहीं। च वर्ग में महाप्राण व्यंजन कितने हैं, तो च वर्ग में महाप्राण व्यंजन 2 होते हैं। महाप्राण का मतलब आपको पता है दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है, तो 2 हैं, इसमें ऑप्शन लगा हुआ है। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ण आघोष महाप्राण है। तो आघोष के लिए 1 और 2 देखा जाता है, महाप्राण के लिए 2 और चौथा देखा जाएगा। तो दूसरा कौन सा है, इसमें खा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी प्रकार से का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। घोष का मतलब ये आपका 3, 4, 5, तो आपके 3 वर्ण होते हैं। और इनमें से किसका उच्चारण ओष्ठ है, तो यहाँ पे देखेंगे ग जो है कंठ होता है, ता दंतीय होता है, चा तालु होता है, लेकिन पा वर्ग का उच्चारण क्या है आपका, पा जो है वो ओष्ठ व्यंजन होता है। इस प्रकार क्वेश्चन परीक्षाओं में पीछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो है आपका कि छा वर्ण किसके योग से बना है, तो का प्लस सा से बना है, जैसा कि कुछ लोगों को पता भी होगा। और मूर्धन्य अल्प प्राण आघोष व्यंजन का वर्ण उदाहरण कौन सा है। अल्प प्राण कहने मतलब 1, 3, 5, 1, 3, 5 आप देखेंगे तो ये आपका अल्प प्राण है, यानी विषम। और उसके बाद तो इसमें आपका 1 में आ गया है टा, पहले पे आता है। उसके बाद बात की जाए 9वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा व्यंजन दंते ध्वनि से है। तो दंत का मतलब है आपका ता से है, दंत ध्वनि से है। 10वां क्वेश्चन है कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो टा जो होता है वो मूर्धा होता है। टा क्या होता है, मूर्धा होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं परीक्षा में बनते हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को विशेष ध्यान करके पढ़िए, जिससे कि ये क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो आपसे किसी प्रकार का मिस्टेक गलती ना हो। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।